प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आज के दिन आप लोगों को रिवीजन क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, मैथ में आज आप लोग क्या करें क्या ना करें, इसको जो है देखना ज़रूरी है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे देखिए, आज आप लोग सोच रहे होंगे आज हो गया आपका कितना तारीख है, आज 24 तारीख हो गया। ठीक है, 24 को पढ़िए, 25 को पढ़िए, 26 को पढ़ेंगे। ठीक है, 27 को पेपर देने जाना है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग कैसे रणनीति तैयार करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, क्या क्या करना है, इन सब को देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सूत्रों को देखिए और प्लस में आपका नवीनतम पाठ्यक्रम क्या है, आप लोगों को पढ़ना कितना है, कितना कितना जो है पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और सूत्रों का रिवीजन जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि आज के दिन आप लोग को किस किस चीज़ों को जो है प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे अधिक जो है ज़्यादा नंबर के चैप्टर कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा नंबर का यहाँ पे 18 नंबर का केवल बीज गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग पढ़े हैं तो बीज गणित को जो है 2-3 बार जरूर दोहरा लीजिए। ठीक है, 18 नंबर का ये है। ठीक है, इसके बाद से देखिए ज्यामिति में से 12 नंबर क्वेश्चन पूछेगा और त्रिकोणमिति में से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो यानी कि ज्यामिति को जो है रिवीजन कर लीजिए और त्रिकोणमिति को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद से सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी प्रायिकता मिला के जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो सांख्यिकी और प्रायिकता को जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस क्या करना है, खाली एग्जाम्पल देखिए और सूत्र देखिए, सूत्र पे रखने वाले सवालों को हल कीजिए और एग्जाम्पल्स को जो है हल कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप आज पर्सनली हल करेंगे फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसमें से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या है, तो वास्तविक संख्या में से आपको केवल और केवल इतना पढ़ना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ लेना है उदाहरण सहित, और इसके बाद से इसको जो है जरूर देख लेना है कि √3, √2, √5 एक अपरिमेय संख्या का सत्यापन कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √3, √2, √5 को जो है अपरिमेय संख्या के रूप में कैसे सत्यापित करेंगे। ठीक है, उसके बाद से बीज गणित में देखिए क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध क्या होता है। मात्र बहुपद में आप लोग को इतना ही जो है जानना है कि बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं और द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध क्या होता है। ठीक है, इसके बाद से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म तथा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, और इसमें केवल आप लोगों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि ही जानना है। प्रतिस्थापन विधि का एक आध गो एग्जाम्पल देख के हल कर लेना है और विलोपन विधि का जो है एक आध गो एग्जाम्पल देख के हल कर लेना है। इसके बाद से द्विघाती समीकरण में देखिए, तो द्विघाती, अब बस आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से जो है एक द्विघात समीकरण हल करना आना चाहिए और एक विलोपन विधि से आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई जो है ये नहीं है कि विलोपन विधि कोई स्पेशल नियम नहीं देगा, बशर्ते कि आना चाहिए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। ठीक है, इसके बाद से द्विघाती समीकरण देखिए, तो द्विघाती समीकरण में मानक द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से द्विघात समीकरणों के वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तर, और देखिए अब देखिए गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्तर का आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए कि b² - 4ac होता है। उसके बाद से मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, मूलों की प्रकृति का बीच का जो है क्या संबंध होता है, विविक्तर के 3 जो है, जैसे कि 0 से बड़ा हो तो विविक्तर जो है क्या होता है, इनके मूल का प्रकृति क्या होता है, 0 से कम हो तो मूल की प्रकृति क्या होता है, ये सब जो है आप लोग को विशेष रूप से याद कर लेना है, जान लेना है। ठीक है, इसके बाद समांतर श्रेणी में देखिए, समांतर श्रेणी में 90 पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग जो है जानना जरूरी है, 90 पद निकालना जो है सीखना जरूरी है। इसके बाद से सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए बस इतने जो आप लोग को पढ़ना है, n पदों का मान जो है n पदों के योग का सूत्र याद कर लेना है, 90 पद का जो है सूत्र क्या होता है इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद से देखिए मैंने क्या क्या याद करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर बढ़िया नंबर लाना है तो। इसके बाद से देखिए निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ और दूरी सूत्र विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र विभाजन सूत्र जो है पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से ज्यामिति में देखिए समरूप त्रिभुज की जो है परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण जो है ये जानना जरूरी है।
त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये सब जो है जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद से इसमें देखिए वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। किसी वह बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ठीक है। ये सब जो है जानना जरूरी है, माने ये आपके पाठ्यक्रम है और यही चीज़ आपको विशेष रूप से पढ़नी है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति परिचय में समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, इनके बीच संबंध, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को स्थापित करना, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने सूत्र जो विशेष रूप से दोहरा लीजिए। इसके बाद से जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वगैरह कैसे निकालेंगे, इस पे जो है 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन दिया है। इन्हीं का जो है बस क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखना है बस। रेखांकित संख्यांकिकी में जो है वर्गित आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक, इतना 3 चीज़ें आप लोगों को बस सीखना है। माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना। एक एक सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए। हर साल आता है माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना, ठीक है। प्रायिकता के सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों को जो है करने को आता है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है अब एक एक एग्जाम्पल इस पे जो है आप लोग देखते जाइए, ठीक है। अब महत्वपूर्ण सूत्र, इनके सूत्र भी जो है रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र भी इकट्ठा करके दिया हुआ है। अब देखिए वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसमें देखिए इत्यादि अपरिमेय संख्या होती हैं, इन्हीं को सिद्ध करना होता है, ठीक है। ये जो है अगर अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो √5, √7, √11 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो है मैंने रूट की जो भी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह जो है क्या है किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद से है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करेगा तो यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो मैंने जैसे कि p कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करेगा। p अगर अभाज्य संख्या है तो यह a² को विभाजित करेगा जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्या हैं तब HCF AB गुणे LCM AB बराबर a गुणे b होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यदि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, दो संख्याएं दी गई हैं, तो इनका लॉस और इनका मॉस, माने इनका मॉस और इनका लॉस का गुणनफल क्या होगा, इनके गुणा के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे HCF संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। LCM संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, ठीक है। ये जानकारी है, इसको जो है जानकारी को रखिए, याद रखिए, ठीक है, ये काम आएंगे। यहाँ पे देखिए एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघातीय बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, तीन घातीय बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद के घात का मतलब जो सबसे बड़ा घात होता है वही जो है घात का बहुपद कहा जाता है। एक द्विघातीय बहुपद ax² धन bx धन c प्रकार का होता है। यहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ठीक है। वास्तविक संख्या ABC वास्तविक संख्या है। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं तथा एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं। माना जो घात के बहुपद रहेगा तो वो शून्यांक होंगे। यदि द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यांक a और अल्फा और बीटा हो तब अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में b/a होता है। ये याद रखिएगा कि दो शून्यांक अगर पता है अल्फा धन बीटा तो अल्फा धन बीटा का योग b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का योग अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। ये जो है a/b क्या है, अल्फा मूलों का योगफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आप लोगों को मूलों का योग इनका डायरेक्ट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस में b/a। b का मतलब ये वाला, ठीक है, और a का मतलब ये वाला, यहाँ पर जो संख्या होगा वो,
तो ऐसे जो है हम लोग डायरेक्ट अल्फा धन बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, C/A करके। इसके बाद से यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के जो है शून्यांक हो तब अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस में B/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर C/A होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस में D/A होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद से जो है एक बहुपद के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते जाए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को काटता है, ठीक है। ये जो है आपका सूत्र है, इन सूत्रों को जो है जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को भी जो है हल करना सीख लीजिएगा। इसके बाद से द्विघात समीकरण के ये सूत्र हैं, इनको जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो है इस पे ज़रूर सवाल पूछता है। यदि द्विघात समीकरण इतना है तो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये जो है विविक्तर का ये 3 कंडीशन याद रखिएगा कि जब विविक्तर क्या है, जब विविक्तर का मान 0 से बड़ा है तो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। 0 के बराबर है तो मूल जो है क्या होंगे, बराबर होंगे, संपाती होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर 0 से छोटा है, ये एक और है कि 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। विविक्तर का सूत्र होता है B² में 4AC। यदि B² में 4AC बराबर 0 हो तो मूल माइनस में B/A होते हैं, माइनस में B/2A होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इन सूत्रों को जो है जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और भाई देखिए समांतर श्रेणी के सूत्र क्या हैं, तो माना कि जो है समांतर श्रेणी ए धन डी, ए धन 2D, ए धन 3D का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तब tnवां पद बराबर ए धन n-1 इंटू डी एगो होता है। n पदों का योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2a धन n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये भी सूत्र होता है n/2a धन l, और अंत से nवां पद का भी सूत्र l माइनस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इन सब सूत्रों को जो है आप लोग जरूर रिवीजन कर लीजिए और इन सूत्र को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। त्रिभुज में से ये सब संबंध दिया गया है तो इनको भी जो है आप लोग जरूर देख लीजिए। इसके बाद से देखिए निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बिंदु P और Q है तो इनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, इनमें बस 2 बिंदु दिया रहेगा, ऐसे इसमें मान भर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिंदु P x y के मूल बिंदु से दूरी का सूत्र अंडर रूट में x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर हो जाता है। उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु इतना से जुड़ने के इतना के अनुपात में विभाजित करते हैं, तो ये वाला अनुपात में विभाजित है, m1 संबंध है m2 के अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसके लिए सूत्र है x निकालने का, x बराबर माने x बराबर इतना हो जाता है और y बराबर इतना है। y का सूत्र माने y निकालने का सूत्र है, x निकालने का सूत्र है, ठीक है। इसके बाद से इसमें अंतः रेखाखंड को जोड़ने में वाय विभाजन, तो वाय विभाजन आपके सिलेबस में पहले नहीं है तो इसको नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से 2 बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र देखिए, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 धन x2/2 y1 धन y2/2 होता है। त्रिकोणमितीय परिचय में देख लीजिए, त्रिकोणमितीय परिचय में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार होता है। कोसेक बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक बराबर 1 बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, ये सब जो है आप लोग को याद रखने हैं। इसके बाद से देख सकते हैं आप लोग सबका जो है सवालों का सभी सूत्रों को रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए धन cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए मेंसुरेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सूत्र यहाँ पे देखिए। अब इसमें देखिए वृत्त से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं को यहाँ पे जो है इसको जरूर मैंने सब ही रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद से त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र क्या हो गया 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का πr², ठीक है। ये जो है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण थीटा है कि संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr होता है। संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr, θ/360 πr² क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इन सब जो है सूत्रों को अच्छे से जो है याद कर लीजिए, ठीक है। इन सब सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने का सूत्र देखिए प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये प्रत्यक्ष विधि से जो है सूत्र याद रखिएगा, क्या, समांतर माध्य निकालने का, ठीक है। एक कल्पित विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि नहीं याद रखेंगे तो वो काम चलेगा, ठीक है। इसके बाद से ये माध्यक का सूत्र जरूर याद रखिएगा। माध्यक या इसी को माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यक या माध्यिका का सूत्र यल धन एन अपान 2 माइनस में सी एफ अपान एफ इंटू एच होता है, ठीक है। इसके बाद से वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र देखिए यल प्लस एफ 1 माइनस एफ 0 बटे 2 एफ 1 माइनस एफ 0 माइनस में एफ 2 इंटू एच होता है। ये बहुलक का सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। ये जरूर इस साल सवाल पूछेगा बहुलक, माध्यक और माध्यिका पर, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों बहुलक और माध्य पर क्लिक करने के सूत्र का प्रयोग करने से, ठीक है, ये जो है बहुत जरूरी है। तो ये जो है माध्यक, बहुलक और समांतर माध्य, ये 3 सूत्र आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, इस पर सवाल जरूर पूछता है। प्रायिकता में देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बताए, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या ए पी ई बराबर होता है प्रायिकता बराबर, ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है पी ई है जो इतना जो है क्या, देखिए कोई भी प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, 1 से जो है बड़ा नहीं होगा प्रायिकता का मान। किसी भी घटना ई के लिए पी ई धन पी ई बराबर 1 होता है, ठीक है। एक घटना होने की प्रायिकता घटना न होने की प्रायिकता का योग जो है क्या होता है, 1 होता है। अब इसके बाद से जो है आगे देखते हैं क्या क्या सवाल है, क्या 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 सूत्र है। अब जो है बाकी जो है आपके केवल चैप्टर विषय सूची दिया हुआ है, इन विषयों का अध्ययन कीजिए। और ये जो है अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपको बार बार क्या क्या प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो है बार बार प्रैक्टिस ये कर लेना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक जो है क्या है अपरिमेय संख्या है। ये इसको आप लोग जरूर सिद्ध कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक तो ये जो बहुविकल्पीय में हर साल पूछ देता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना इतना के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात ऐसे जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 क्या है, दिखाइए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये जरूर पूछेगा। इसी बेस पे अंडर रूट 2 पूछ सकता है, अंडर रूट 5 पूछ सकता है, ठीक है। ये पूरी कहानी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। या इस टाइप का भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए, ये देख सकते हैं आप लोग। इस टाइप का एक जरूर सवाल पूछेगा, या तो इस टाइप का पूछ दे कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या तो ये पूछेगा जरूर है, या तो ये पूछेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर पूछ देगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए सिद्ध कीजिए जरूर पूछ रहा है। सिद्ध कीजिए कि 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस इसको जो है ऐसे जो है करके देख लेना है। बस एग्जाम्पल देखिए और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको जो है देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर इसको हल कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बार बार आप लोगों को पूछा गया है इसमें, तो इसको जो है ज़रूर आप लोग देखते जाइए एग्जाम्पलों को, ठीक है। इसको हल करते जाइए। बस ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल जरूर देखते जाइए, इसको करते जाइए। जो अधिक से अधिक बार पूछा है इन सब एग्जाम्पलों को हल कीजिए, ठीक है। तो बस एग्जाम्पल आप लोग देखते जाइए, उस पर एक एक दो सवाल जो है हल करते जाइए, ठीक है। तो आप जैसे मेंसुरेशन है तो इसमें अधिकांश जो है केवल और केवल जो है केवल और केवल सूत्रों में रख दिया देने पर जो है हल हो जाता है। तो सूत्र पे रख के हल करने वाले सवालों को ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए दिया है ये ज़रूर आप लोग लिखिएगा, जितना चीज़ दिया है वो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उस पर जो है नंबर मिलेगा। सवाल में आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो कम से कम जो दिया है उसको उतार दीजिएगा। सूत्र जानते होंगे तो सूत्र उतार दीजिएगा, उसमें कुछ मान भी रख के हल कर दीजिएगा, ठीक है। उन्होंने खाली पेपर को मत छोड़िएगा, ठीक है। और बहुविकल्पीय में जो है आप लोगों को कौन सा जो है ट्रिक अपनाना है, अगर नहीं कुछ जानते हैं
तो उसमें बहुविकल्पीय में देखिए जो अक्षर दिया रहता है जो सबसे अलग दिखे उसको लगा दीजिए। और ये सभी मैंने कुछ ऑप्शन उसमें दिखता है कि ये सभी या दोनों, ए और बी दोनों, तो ये वाले ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं, तो इनको भी जो है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस यही सब है। बहुलक सांख्यिकी में आप लोग बहुलक निकालना ज़रूर देख लीजिएगा, माध्यिका और माध्य निकालना ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ से सवाल ज़रूर पूछता है। ठीक है, समांतर माध्य निकालने का ये प्रत्यक्ष विधि से हल करना जो है सीख लीजिएगा, ये समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य देखिए 2018 में पूछा था, और समांतर माध्य हर साल जरूर पूछता है। देखिए समांतर माध्य 2019 में भी है पूछा है। ठीक है, तो समांतर माध्य जरूर पूछेगा ये वो आप लोगों को। ठीक है, एक इस टाइप का भी सवाल जरूर देख लीजिएगा कि समांतर माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ये जरूर पूछता है। ठीक है, तो इस टाइप को भी जो है आप लोग जरूर देख लीजिए। इसके बाद से ये हम आप लोगों को बताया है कि समांतर माध्य कैसे जो है निकाला जाएगा, ये सब जो है इसका वीडियो मिलेगा आप लोगों को, इस टाइप का सब बताए हैं। ठीक है, माध्यिका कैसे निकाला जाएगा, बहुलक कैसे निकाला जाएगा, इस सब का जो वीडियो होगा आप लोगों को। एक एक सवाल का वीडियो है, तो वीडियो को तो आप लोगों को देखने का टाइम है नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।